नमस्कार दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो है केस स्टडी जो कि है अपोलो 13 के ऊपर, जिसको लॉन्च किया गया था नासा के द्वारा। जिसमें बहुत सारे प्रॉब्लम थे, बहुत सारे तरीके, बहुत सारे सॉल्यूशन निकाले गए और 3 एस्टेरॉइड को अंतरिक्ष से पृथ्वी में लाया गया। वो भी उसकी कुछ एक हिस्सा पूरा ब्लास्ट हो चुका था। उस पूरा एक हिस्सा ब्लास्ट होने के बावजूद तीनों एस्ट्रोनॉइट कैसे बच के पृथ्वी में आए, इसके ऊपर ये पूरा वीडियो बनी हुई है अपोलो 13 के ऊपर। तो सबसे पहले इसे लॉन्च किया गया था केनेडी स्पेस सेंटर नासा से 11 अप्रैल 1970 को। तो हुआ ये था दोस्तों, पृथ्वी से लॉन्च तो अच्छे से हो गया था और अच्छे से जा भी रहा था, पृथ्वी से बाहर भी निकल गया था। लेकिन दिक्कत वहां हुई जहां नहीं होना था। ऑक्सीजन टैंक ब्लास्ट हो गया। कैसे हुआ, अभी आगे हम इस वीडियो में बात करेंगे। हुआ ये था कि जब ये पृथ्वी और चांद के बीच में था, तो हुआ ये था कि इसका मिशन है कुछ इस प्रकार था कि पृथ्वी से निकलना है और चांद से रोटेट करके, है ना, वहाँ पास जो हमारा जो लूनर मॉड्यूल है उससे चांद की सरफेस में उतर कर वहाँ पास सैंपल्स लेने हैं, वहाँ स्टडीज करनी है और उसी लूनर मॉड्यूल में वापस इंटर करके घर वापस आना था। तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हमें ये समझना होगा इसके स्ट्रक्चर कैसे थे। तो सबसे पहले आगे में लगे होते कमांड मॉड्यूल। कमांड मॉड्यूल क्या होते भाई? कमांड मॉड्यूल ये होता है कि उससे पूरा सिस्टम को क्या करना था, हमको मेंटेन करना था, बैलेंस करना था। पूरा जो भी पावर से लेकर ए टू जेड जो कमांड देना था वो पूरा कमांड मॉड्यूल से लेना था। उसके जस्ट बीच में क्या लगे थे, हमारा सर्विस मॉड्यूल। अब सर्विस मॉड्यूल क्या है भाई? सर्विस मॉड्यूल में थे हमारा ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन टैंक, 3 फ्यूल टैंक, खाने पीने के सामान, है ना, और जरूरतमंद के जो भी सामान थे वो सब सर्विस मॉड्यूल में थे। उसके जस्ट पीछे सबसे जो लास्ट में लगा था वो था लूनर मॉड्यूल। लूनर मॉड्यूल का काम ऐसा था कि उसके अंदर एस्ट्रोनॉइट इंटर करते, चांद की सतह में उतरते और उससे बाहर निकलते, सैंपल लेते, स्टडी करते और लूनर मॉड्यूल में चेक के वापस हमें, है ना, कहाँ फिर से घर आना था। होता है ये सब प्लान ऐसा था कि उसमें से जाना था, वापस आना था और चांद में, है ना, चांद में लूनर मॉड्यूल के सारे से नीचे उतरना था, फिर उसी लूनर मॉड्यूल में चेक के वापस जाना था, है ना, और जो हमारा जो वो है सर्विस मॉड्यूल है उसी में फिर से जुड़ना था और वापस हमें क्या करना था, पृथ्वी की ओर आगे बढ़ना था। कुछ इस प्रकार से इस प्लान बनाया गया था। दिक्कत ये हुई कि लॉन्च तो अच्छे से हो गया। अब दिक्कत ये हुई क्योंकि चांद और पृथ्वी के बीच में था, तो चूंकि इसके अंदर जो सिलेंडर जो लगे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर, है ना, वो बने हैं लिक्विड से। लिक्विड से क्यों बने हैं? लिक्विड से तो इसलिए किया जाता है कि हमें अधिक मात्रा में ऑक्सीजन वहाँ ले जाने का मौका मिले, स्टोर कर सके, इसलिए लिक्विड का यूज़ किया जाता है। अब लिक्विड लिक्विड में एक दिक्कत ये है कि जब वो अंतरिक्ष में, जैसे कि हम जानते हैं अंतरिक्ष बहुत ठंडा है, तो लिक्विड क्या होता है, जमने लग जाता है। तो उसी को मतलब जो जमने को रोकने के लिए उसमें एक फैन लगाया जाता है। वो फैन क्या करता है, उसे जमने से रोकता है। तो क्या होता है, उस फैन को 3-3, 4-4 घंटे में क्या करना रहता है, मैं चालू करना रहता है, स्विच की सहायता से चालू करना रहता है। तो हुआ वही प्रॉब्लम। तो उसमें क्या होता है, 3 स्टेरॉइड होते हैं, उसमें से एक स्टेरॉइड क्या करता है, वो जाके वो स्विच को ऑन करता है और जैसे ही ऑन करते क्या होता है, वो सिलेंडर क्या हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता है। अब यहाँ पर बहुत बड़ा जो रहस्य है कि वो ब्लास्ट हुआ कैसे। तो पता चलता है, जब पता चलता है कि जो उसमें सिलेंडर यूज किया गया था वो किया गया था अपोलो 10 का, जो कि सक्सेसफुल मिशन करके आया था। तो वो जो सिलेंडर है उसमें उसका जो कंडीशन था बहुत अच्छा था ना, उसमें कुछ नहीं करता, कुछ रिपेयर करना था, फिर से रीयूज करना था। तो दिक्कत क्या हुआ, जब उसे इंजीनियर के द्वारा जब उसे रिपेयर किया जा रहा था तो गलती से वो शायद एक बार क्या हुआ था, नीचे गिर गया था। बट उसमें कुछ डैमेज हुआ ये पता नहीं चला ना, अंदर पता चला ना ही बाहर से पता चला। ठीक है, हुआ ये था कि जो अंदर का जो एक टेम्परेचर ट्यूब होता है वो क्या हुआ था, फ्लैट डैमेज हो गया था, है ना। लेकिन बार बार टेस्ट नहीं हुआ तो भी से पता नहीं चला कि वो डैमेज है कि नहीं, है ना। और जब नहीं पता चलना था, जब नहीं होना था हादसा, वही हुआ। और वो जो क्या हो, जैसे कि वो स्विच एस्ट्रोनॉइट स्विच को ऑन करता है तो वो क्या होता है, वो जो टेम्परेचर जो ट्यूब है उसमें क्या होता है, स्पार्क, इसमें क्या होता है, वायर कनेक्ट होते हैं तो स्पार्क हो जाता है और क्या होता है, अचानक से ब्लास्ट हो जाता है। अब अच्छी की बात ये थी कि वो जो ऑक्सीजन जो टैंक लगे थे वो क्या थे, जो सर्विस मॉड्यूल है उसे किनारे लगे थे, जिससे करके पूरा ब्लास्ट नहीं हुआ, बस किनारे से हिस्सा क्या हुआ, ब्लास्ट हुआ। और जो सर्विस जो पूरा जो रूट था वो चेंज हो गया, पूरा उधर खिसक गया, इधर ब्लास्ट उधर पूरा खिसक गया। ठीक है, अब बहुत बड़ा दिक्कत आ गया तीनों एस्टेरॉइड के सामने, है ना, और नासा के सामने। अब नासा को मैसेज किया जाता है कि बहुत सारे प्रॉब्लम आ गए हैं, इधर से ब्लास्ट हो गया, लेकिन क्या ब्लास्ट हुआ है ये पता नहीं चल रहा था। इतना पता था कि ऑक्सीजन टैंक ब्लास्ट हुआ है और ऑक्सीजन बहुत धीरे धीरे, क्योंकि एक ऑक्सीजन टैंक तो पूरा ब्लास्ट होता, पूरा ऑक्सीजन बाहर, लेकिन एक ऑक्सीजन टैंक से ऑक्सीजन निकलना स्टार्ट हो चुका था क्योंकि वो डैमेज हो चुका था। तो वो ऑक्सीजन कब तक चलेगा ये हमें पता नहीं था। अब प्लान मिशन तो पूरा कैंसिल होना ही था, मिशन कैंसिल होना था। ठीक है, पूरा प्लान कैंसिल होना था, अब होना ही था। और उसके साथ साथ नासा के सामने ये था कि वो तीनों एस्ट्रोनॉइट को कैसे सक्सेसफुली पृथ्वी पर लाया जाए।
तो अब इसके लिए प्लान बनाया जाता है सारे वैज्ञानिकों के द्वारा और पूछा जाता है क्या क्या डैमेज है, क्या क्या डैमेज नहीं है, इसका पता लगाया जाता है। लेकिन पता तो नहीं चल पाता क्योंकि वो तो बाहर मतलब सर्विस मॉडल के बाहर हिस्से में वो है ना ब्लास्ट, तो क्या क्या डैमेज ये पता नहीं चल पा रहा था। ठीक है, और दिक्कत की बात ये थी कि अब यहाँ पर से 2 सॉल्यूशन थे। एक तो था कि जो मेन जो उसके अंदर एक लगा हुआ था मेन इंजन जो कि फायर देता था, बूस्टर था एक प्रकार का जो कि फायर करके आगे बढ़ाता था पूरा जो हमारा जो स्पेस है उसको, ये स्पेस क्राफ्ट को। ठीक है, तो अब यहाँ पास 2 था, एक तो घुमा के सीधा पृथ्वी पे चले जाए या तो चांद की ऑर्बिट में चक्कर लगा के सीधा पृथ्वी की ओर जाया जाए। ये 2 तरीका था। तो सबसे पहला तरीका में दिक्कत ये था, दो ऑक्सीजन टैंक थे, वो जो मेन इंजन उस किनारे ही मतलब उसको क्या इंस्टॉल किया गया था। दिक्कत ये था कि ये वो ऑक्सीजन टैंक ब्लास्ट हुआ तो वो डैमेज तो नहीं हुआ, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था। तो इसमें एक रिस्क भी था, अगर हम गलती से उस मेन इंजन को अगर ऑन करके बूस्टर का यूज़ करके अगर आगे बढ़ते हैं और कहीं वो बूस्टर डैमेज होगा, वो इंजन डैमेज होगा तो वहीं पर तुरंत ब्लास्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 रिस्क थे, या तो है ना, और दूसरे में जो चांद के जो ऑर्बिट में घूम के वापस जाने वाले रिस्क ये था कि ऑक्सीजन धीरे धीरे कम हो रहा है, तो इसको मेंटेन है ना धीरे धीरे कम हो रहा है, तो हमें जल्द से जल्द पृथ्वी की ओर पहुँचना पड़ेगा। और हमारे पास सिर्फ 2 से 4 दिन लगता है कम से कम, हमें अगर चांद की सतह से हमें घूम के आना है तो हमें 4 दिन तो लगने का, तो उसके लिए सफिशिएंट ऑक्सीजन है कि है हो पाए कि नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था। तो रिस्क तो दोनों में था, डायरेक्ट मुड़ने वाले में और चांद की सतह में। तो एस्ट्रोनॉट ने डिसाइड किया कि हमें चांद की सतह से घूमकर पृथ्वी पर वापस जाया जाए। ठीक है, तो ये वाला रिस्क को लिया गया। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पास इस रिस्क को लेते ही सबसे पहले हमें पता था कि जो हमारा जो लूनर मॉड्यूल है उसमें भी एक बूस्टर है। चूंकि अब देखो जैसे कि अब वहाँ से इजेक्ट हुआ, अब चांद की सतह में आना है और वापस जाना है, तो उसमें बूस्टर लगा हुआ तभी तो वो वापस जा पाया कि नहीं। तो एक तो मेन इंजन में बूस्टर था, एक तो नॉर्मल जो मतलब ज़्यादा पावर वाला बूस्टर नहीं था ना, वो नॉर्मली बूस्टर था। ठीक है, चांद की सतह में उतरने के लिए और आगे बढ़ने के लिए, फायर बंद करके आगे बढ़ने के लिए उसका यूज़ करना था। तो लेकिन उसे कुछ इस प्रकार से बनाया गया था लूनर मॉड्यूल के जो फायर बन जो बूस्टर, उसको किसी को से एक बार ही यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पास बहुत बड़ा क्वेश्चन था, एक बार बस यूज़ करना था और रिस्क बहुत था, वही है ना, रिस्क बहुत था। तो सबसे पहले तो जो तीनों एस्ट्रोनॉइड है ना, उसको बोला जाता है कि इसमें चले जाए हम लोग, लूनर मॉडल में चले जाए। क्यों चले जाए भाई? क्योंकि जो 2-3 इसमें 3 फ्यूल टैंक, उसमें से 2 फ्यूल टैंक तुरंत ही ब्लास्ट हो चुके थे, सिर्फ 1 फ्यूल टैंक बचा था जिससे उसे पूरा पावर सप्लाई उसी के सहारे से हो रहा था। तो हमें यहाँ पर मेनली देखना था कि किस में हमें पावर की आवश्यकता है और किस में आवश्यकता नहीं है। मतलब मेन में जो और यूज़ किया गया, बाकी सबको बंद कर दिया गया और कमांड मॉडल को भी बंद करके कमांड मॉडल से निकल कर ये लोग किस में आ गए, लूनर मॉडल में। अब दिक्कत की बात यहाँ पर फिर से एक प्रॉब्लम यहाँ पर निकल के आई, चूंकि जो लूनर मॉडल है उसे 2 लोग के लिए बनाया गया था और 3 लोग थे, 3। तो यहाँ पर एक बार फिर से रिस्क कर लिया गया और रिस्क के साथ इन्होंने इंटर किया, अब एडजस्ट किया और लूनर मॉडल में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा प्रॉब्लम ये था कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगी। कैसे बढ़ने लगी? जैसे कि हम ऑक्सीजन लेते हैं तो हम लोग क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और वहाँ प्रेशर भी बहुत था, प्रेशर मतलब टेंशन बहुत था, है ना। तो और फास्टली लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, जो टेम्परेचर मतलब जो ऑक्सीजन है कार्बन डाइऑक्साइड वो अधिक मात्रा में निकाल रहे हैं। तो चलो इसमें इसी ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने के लिए, उसमें जॉब्स करने के लिए उसमें यूज़ किया जाता है कैनिस्टर का लिथियम ऑक्साइड। लिथियम ऑक्साइड का क्या यूज़ किया जाता है, कैनिस्टर। कैनिस्टर क्या करता है, इस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है और उसमें ना और से क्या करता है, मेंटेन करता है। लेकिन दिक्कत ये हुआ कि वहाँ 3 लोग थे तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो गई, जिसके कारण घुटन से होने लगा वहाँ पास। तो ये एक प्रॉब्लम फिर से नासा के सामने आ गया और एस्ट्रोनॉट के सामने आ गया। तो नासा के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने दिमाग लगाया और बहुत सारे कैलकुलेशन किए, तो पता चला कि लूनर मॉड्यूल में भी एक कैनिस्टर लगा हुआ है। लेकिन दिक्कत ये था कि वो दूसरी कंपनी का था और दूसरा उसका सेफ भी अलग था। तो उसको यूज़फुल बनाने के लिए वहाँ जो घरेलू सामान है उसकी सहायता से क्या किया गया, उसे उस कैनिस्टर को मतलब इस तरह से डिवाइस बनाया गया कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके। तो और इसमें बनाने के लिए वहाँ हम लोग सक्सेसफुल भी हो गए और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया, मेंटेन भी हो गया। तो ये वाला प्रॉब्लम तो इन्होंने कुछ ही घंटों में सॉल्व कर दिए, है ना। अब नया जो प्रॉब्लम ये था कि जैसे कि मैंने बताया ब्लास्ट हुआ किनारे हिस्से में, तो क्या हुआ, अपने रूट से क्या हो गए थे, लोग हट गए थे। जो रूट बना हुआ था जिसके उस रूट से उन लोग क्या करने थे, मिशन कंप्लीट करके आने वाले थे, वो रूट से लोग हट गए थे। तो अब हमें इसे वापस रूट में आने के लिए हमें एक बार तो कम से कम उस जो बूस्टर है जो लूनर मॉड्यूल में लगा है, जो कम पावर के, उसका यूज़ करना था और उसे यूज़ किया भी गया और सक्सेसफुली उस जो रूट में हम लोग आने वाले थे उसी रूट में लोग पहुँच भी गए। ठीक है, अब इन लोग क्या किया, चांद की सतह में क्या करना, ऑर्बिट करना स्टार्ट कर दिए और ऑर्बिट करते ही चले गए। अब जब इसके चांद की सतह से बाहर निकलना है, चांद की जो ऑर्बिट उससे बाहर निकलना है, तो दिक्कत ये था कि उसका जो ग्रेविटी है उसको
तोड़ कर बाहर निकलना है, तो उसके लिए एक बार तो बूस्टर की फिर से ज़रूरत होगी। अब मेन इंजन हमारा तो डैमेज हो सकता है, तो हमें पता नहीं है, तो मेन इंजन का तो अभी काम करना ही नहीं है। तो अब हमें लूनर मॉडल का ही जो बूस्टर है उसका यूज़ करना है। जैसे कि मैंने बताया होगा, सिर्फ एक बार ही यूज़ करना था, जो कि हमने पहले रूट में आने के लिए कर चुके थे। अब हमें फिर से उस ग्रेविटी से बाहर निकलने के लिए एक बार और ऑन करना था, और ये रिस्क लेना तो बहुत ज़रूरी था, क्योंकि लेना ही पड़ता, क्योंकि हमें अब चाँद का जो ग्रेविटी वो तो खींच के रखेगा ना, उसे बाहर तो निकलना पड़ेगा हमें तोड़ के। तो एक बार रिस्क लेकर उस बूस्टर को एक बार फिर से ऑन किया गया और बाहर निकला गया फुल तेज़ी के साथ चाँद के ऑर्बिट से, और इसमें इन लोग सक्सेसफुल भी हो गए और डायरेक्ट पृथ्वी की ओर इन लोग मूव करने लगे, चलने लगे, ठीक है। अब इधर से कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ और उधर से भी कुछ प्रॉब्लम, और ये धीरे-धीरे पृथ्वी की ओर जाने लग रहे हैं और पहुँचने ही वाले हैं। फिर से एक प्रॉब्लम निकल के आती है भाई। क्यों? क्योंकि जो एक इन लोग जिस एंगल से पृथ्वी में इंटर करने वाले थे, वो एंगल और रो से इन लोग अलग थे। जैसे कि मैंने बताया, अपने रूट में आने के लिए फिर से एक बार बूस्टर की ज़रूरत पड़ेगी। चूँकि मैंने बताया उसे 2 बार यूज़ किया जा सक यूज़ किया यूज़ जैसे कि मैंने बताया उसे 2 बार यूज़ कर चुके हैं। लूनर मॉड्यूल का जो बूस्टर है, उसको 2 बार यूज़ कर चुके हैं। अब उसको यूज़ करना सबसे बड़ा रिस्क था, सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, सबसे बड़ा टेंशन था। लेकिन अगर हम लोग गलत एंगल से पृथ्वी में इंटर करते हैं, तो ब्लास्ट होने की संभावना बहुत ही अधिक थी, क्योंकि वहाँ घर्षण, फ्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही हीट टेम्परेचर, है ना? तो उस एंगल को एग्जीक्यूट करने के लिए रिस्क लिया गया और एक बार फिर से बूस्टर को ऑन किया गया अपने उस एंगल को अचीव करने के लिए, और सक्सेसफुली उस एंगल को अचीव भी कर लिया गया और पृथ्वी में इंटर करना ये लोग स्टार्ट कर दिए। और नासा के द्वारा मैसेज आता है कि जल्द से जल्द आप लोग कमांड मॉड्यूल है उसमें अंदर आ जाएं, क्योंकि जो कमांड मॉड्यूल स्पेशली जो पृथ्वी में इंटर करने के लिए बनाया गया था। क्यों? क्योंकि इसका जो जो सतह है उसे इस प्रकार से बनाई गई थी, बहुत अधिक मात्रा में हीट को जो हमारा उसमें है उसको क्या कर सकता है, मतलब उससे लड़ सकता है, उससे फाइट कर सकता है, मतलब उससे डैमेज नहीं हो पाएगा। क्योंकि हम जानते हैं बहुत ही अगर स्पीड से नीचे आएंगे तो उसमें आग लगने की बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो उसे कुछ इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया था। तो एस्ट्रोनॉइट को बोला जाता है कि आप सभी वहाँ पहुँचे, ठीक है, और उसके अंदर लोग तीनों पहुंच जाते हैं, और जो इसके साथ जो सर्विस मॉड्यूल है और जो लूनर मॉड्यूल है उसे कमांड मॉड्यूल से इंजेक्ट कर, मतलब उसे छोड़ दिया जाता है उसी अंतरिक्ष में, और डायरेक्टली ये लोग इंटर करते हैं उस एंगल के साथ पृथ्वी की ओर। अब यहाँ दिक्कत ये था कि हमें नहीं पता था कि जो कमांड मॉड्यूल है वो डैमेज है कि नहीं, क्योंकि वो भाई अब ब्लास्ट हुआ तो डैमेज तो हो ही सकता है ना, वो तो डैमेज भी हो सकता था, बहुत सारे प्रॉब्लम थे। तो और दिक्कत ये था कि उसमें जो पैराशूट खुलने वाले थे, क्योंकि यहाँ हमें जो समुद्र के सरफेस में हमें क्या करना था, उतरना था ना, तो उसको जो पैराशूट लगे हैं वो बर्फ में, क्योंकि बस में बनाया, जैसे कि मैंने बताया वहाँ पर हमने पूरा पावर को ऑफ कर दिया था, बहुत बहुत ही कम पावर का हमने यूज़ किया था, फ्यूल का यूज़ किया था, जिसके सहायता से हम लोग पृथ्वी तक पहुँच पाए थे, है ना। तो वहाँ पर पावर ना होने के कारण कुछ कुछ जो उसके जो इंस्ट्रूमेंट है वो पूरी तरह से बर्फ में जम गए थे। तो ये रिस्क था कि पैराशूट भी ना जमा हो, अगर बर्फ में जमा रहता तो वो खुल नहीं पाता, है ना, ये एक दिक्कत है। तो क्या पता है, जैसे ही पृथ्वी में इंटर करते तो इतना रहता है, जब भी हम पृथ्वी में इंटर करते तो 3 मिनट के हमारा जो सिग्नल है वो कट ऑफ हो जाता है, मतलब ब्लॉक हो जाता है। क्यों हो जाता है भाई? क्योंकि जब हम बहुत तेज स्पीड से जब स्पीड से नीचे उतरते हैं, चूँकि अगर ग्रेविटी नीचे की ओर काम कर रही है, तो क्या होता है, जो उसके अंदर उसके आसपास क्या होता है, एक बैरियर बन जाता है, जिससे क्या हो जाता है, सिग्नल ना आना जाना बंद हो जाता है। तो वो सिर्फ 3 मिनट के लिए रहता है, जिसको पार करना बहुत ज़रूरी था। और इसमें है ना, तो क्या होता है, जब 3 मिनट बाद नासा के मेन ब्रांच से जब स्पेस सेंटर से जब मैसेज भेजा जाता है कि कॉल राइट, तो वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं, तो वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आता। तो अब यहाँ पर बहुत सारे टेंशन बढ़ने लग जाती है, क्या वो ब्लास्ट हुआ, क्या प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर देखते ही देखते 4 मिनट हो जाता है, 4 मिनट के बाद भी कोई मैसेज, ना कोई सूचना सामने से आ पाता है ना। उसके बाद जब 4 मिनट के 26 सेकंड होता है, तो क्या होता है, वहाँ कमांड मॉड्यूल से एक सिग्नल आता है नासा के पास ही, ऑल राइट। उसके बाद